हेलो एवरीवन। भारतीय अर्थव्यवस्था के बजट एवं कर टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। इन प्रश्नों को विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया था, जिसमें टोटल 35 प्रश्न हैं। इसे हल करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कितनी दरें निर्धारित की गई है? इसका आंसर है बी 4। जीएसटी की दरें 4 है, ठीक है। 5%, 12%, 18% और 28%। अगला क्वेश्चन है, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? इसका आंसर है ए 1 अप्रैल 1951 से। अगला है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? इसका आंसर ए है आयकर। अगला, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? इसका आंसर है बी सार्वजनिक लेखा समिति। अगला है, निम्न में से कौन सा संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? इसका आंसर है ए आर्थिक कार्य विभाग। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अगला है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विस्तारित है। इसका आंसर है सी बेस लाइन से जिससे टेरिटोरियल वायर की चौड़ाई मापी जाती है 200 नॉटिकल तक। अगला है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? इसका आंसर है ए वित्त मंत्रालय। इसे लोक वित्त व बजटरी नीति भी कहते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। इसका आंसर है सी वित्त मंत्रालय से। अगला, वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार गुट और न्यास व्यापार संघ औद्योगिक एवं श्रम विवाद विषय संविधान में किस सूची में सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर है सी समवर्ती सूची। अगला, आय की असमानता को कम करने हेतु कौन सा कर सहायक है? इसका आंसर है सी आयकर। अगला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। इसका आंसर है सी वित्त मंत्रालय से। अगला है, उत्पाद शुल्क क्या है? इसका आंसर है बी अप्रत्यक्ष कर। अगला, वैट किस प्रकार का कर है? इसका आंसर है बी अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट, उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। इसका आंसर है सी वस्तुओं के उत्पादन पर। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। इसका आंसर है ए अधिक। अगला, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है ए 1994 से 95। अगला, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है। इसका आंसर है सी सीमा कर शुल्क। फिर घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है। इसका आंसर है डी मुद्रास्फीति। ठीक है। अगला है, निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? इसका आंसर है बी मनोरंजन कर। अगला, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया था? इसका आंसर है डी 2003। अगला है, बजट एक लेख पत्र है। इसका आंसर है सी सरकार की राजकोषीय नीति का। बजट को संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अगला है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? इसका आंसर है डी हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष वार्षिक बजट में अपनाया गया था? इसका आंसर है बी 1987 से 88। अगला, आय का विवरण मापा जाता है। इसका आंसर है बी लॉरेंज वक्र से। अगला, प्रत्यक्ष कर की आवश्यक विशेषताएं क्या है?
इसका आंसर है ए 1 और 2, करापात और दूसरा है कराघात। ठीक है, पहला करापात, दूसरा कराघात। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? इसका आंसर है ए 101वां संशोधन अधिनियम, जिसके आधार पर जीएसटी अधिनियम 2016 बना, तो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। अगला, वस्तु एवं सेवा कर में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, नहीं किया गया है, तो कौन सा कर शामिल नहीं है? इसका आंसर है बी सीमा शुल्क। अगला, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है? इसका आंसर है ए संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के विवरण हेतु सिफारिशें देना। देखिए, वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है। अगला, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को कहा जाता है? इसका आंसर है डी व्यापार का संतुलन। जीएसटी काउंसिल का प्रधान होता है? इसका आंसर है बी वित्त मंत्री। कई बार यह प्रश्न आ चुका है, वर्तमान में कौन है जी? वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, याद रखिए, निर्मला सीतारमण। अगला है, संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर है सी कथन एक सही है। कथन एक क्या है? जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व उसके सकल आय राजस्व प्राप्तियों के बराबर होती है। अगला, कैपिटल बजटिंग किससे संबंधित है? इसका आंसर है ए दीर्घकालिक परिसंपत्तियां। अगला, चेलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार के प्रयास हुए? इसका आंसर है डी कर नीति। प्रत्यक्ष कर है? इसका आंसर है डी संपत्ति कर। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।